नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको अब्बासी खलीफा मामून रशीद के दौर के एक वाक़े के बारे में आगाह किया जाएगा। अब्बासी खलीफा मामून रशीद की पुलिस के सरबराह अब्बास को एक बार खलीफा ने इंतहाई गुस्से की हालत में बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक शख्स के हवाले किया और कहा कि सुबह इनकी खिदमत में पेश किया जाए। अब्बास उसे लेकर जेल की तरफ जाने लगे, लेकिन फिर ख्याल आया कि खलीफा इंतहाई गुस्से में थे। पता नहीं ये कितना ज़रूरी कैदी है, इसलिए इसे मेरी निगरानी में रहना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने एहलकारों को ये कैदी अपने घर में नज़रबंद करने का हुक्म दे दिया। जब कैदी को अब्बास के घर नज़रबंद कर दिया गया तो उसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके बारे में पूछा, जिस पर कैदी ने बताया कि वो दमिश्क का रहने वाला है। अब्बास ने उससे पूछा कि वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, तो कैदी ने कहा कि वो अपनी कहानी तब तक नहीं सुनाएगा जब तक तुम अपने तजस्सुस की वजह बयान नहीं करोगे। अब्बास ने बताया कि एक बार वो दमिश्क के गवर्नर के यहाँ अफसर था। इसी दौरान वहाँ बगावत हो गई और वो गवर्नर समेत भाग गया। लोग पीछा कर रहे थे कि वो एक घर तक पहुंचा, जिसके मकीन ने न सिर्फ इसके लिए दरवाज़ा खोला बल्कि मकसूरा यानी मियाँ बीवी के खास हुजरे में छुपा दिया। जब बागी लोग आए तो उस नेक शख्स ने घर की तलाशी की इजाज़त दे दी। उन्हें कुछ न मिला तो वो लोग मकसूरा की तरफ बढ़े, लेकिन उसकी बीवी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अब्बास ने कैदी को बताया कि उसके बाद उस अल्लाह के बंदे ने मुझ पर लुत्फ़ व करम का सिलसिला जारी रखा और अपने महल में एक अलग मकान भी दे दिया। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। इस दौरान उसने न मेरा नाम पूछा और न ही ओहदा मालूम किया। एक रोज़ मैंने बगदाद जाने की इजाज़त मांगी तो उसने बखुशी इजाज़त देने से कबल मुझसे कहा कि मैं बगदाद जाने वाले काफ़िले का पता करके आता हूँ। जिस रोज़ वो रवाना हुआ उस रोज़ आपको उसके साथ भेज दूंगा। मैंने उस नेक शख्स से अहद किया कि इतनी मुद्दत के हुस्न सलूक और हमदर्दी की बिना पर मैं तेरे साथ ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान न भूलूंगा और हस्बे ताकत उसका बेहतरीन सिला दूंगा। जिस दिन वो काफ़िला रवाना हुआ तो उस नेक शख्स ने मुझे घोड़ा, जोड़ा, तलवार, गुलाम और 2 खच्चरों पर सामान लाद कर दिया। अब्बास की कहानी सुनकर कैदी ने कहा कि तुम्हारे साथ उसने सलूक करने वाला आदमी मैं ही था। फिर उसने अपनी कहानी बताई और कहा कि दमिश्क में एक बार फिर बगावत हुई, जिसका इल्ज़ाम मेरे सर लगा दिया गया। उसके बाद मुझे गिरफ्तार करके इतना तशद्दुद किया गया कि जान निकलने को हो गई। फिर मुझे जंजीरों में जकड़ कर अमीरुल मोमिनीन के दरबार में पेश किया गया। हालत ये है कि मैं वसीयत भी नहीं कर पाया। मेरा गुलाम इस वक्त बगदाद में ही मौजूद है ताकि मेरे साथ गुजरने वाले हालात से मेरे घर वालों को आगाह कर सके। अगर तुम मेरे एहसान का बदला देना चाहते हो, मेरे गुलाम को बुला दो ताकि मैं उसे वसीयत कर सकूं। चुनांचे अब्बास ने गुलाम को बुलाया, जिसके बाद कैदी ने उसे वसीयत कर दी। वसीयत मुकम्मल होने के बाद अब्बास ने लोहार को बुलवाया और कैदी की जंजीरें तोड़वा दी। कैदी ने अब्बास से कहा कि मेरा जुर्म बहुत भयानक है और अगर मैं फरार हो गया तो अमीरुल मोमिनीन तुम्हारी गर्दन मार देंगे और मुझे भी फौज के जरिए पकड़कर कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अब्बास ने फिर भी कैदी को फरार करा दिया। कैदी को फरार कराने के बाद अब्बास मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने गुस्ल करके अपना कफन तैयार कर लिया। नमाज फजर के फौरी बाद खलीफा के दरबार में हाजिर हो गया। खलीफा मामून रशीद के पूछने पर अब्बास ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वो उस कैदी के बदले में कत्ल होने को तैयार है, इसीलिए गुस्ल करके कफन साथ लाया है। खलीफा ने ये बात सुनी तो कहा, ए अब्बास, अल्लाह तुझे तेरे एहसान की जजा न दे। तेरा एहसान भला कब इसके दर्जे को पा सकता है, क्योंकि तूने तो पहचानने के बाद एहसान किया और उसने बगैर जाने पहचाने तुझ पर एहसान किया था। मुझे पहले क्यों ना बताया कि तेरी तरफ से मैं खुद उसके एहसान का बदला चुका देता। खलीफा की ये बात सुनकर अब्बास में हिम्मत पैदा हुई और उसने अर्ज़ किया कि वो शख्स अभी भी बगदाद में है ताकि मेरे मामले की खबर रखे और अगर मेरी जान को खतरा हो तो खुद पेश होकर अपनी गर्दन कलम करवा दे। ये बात सुनकर मामून रशीद ने कहा कि ये उस शख्स का दूसरा बड़ा एहसान है जो पहले से भी बड़ा है। जा और उसे मेरे पास ला ताकि तेरे ऊपर होने वाले एहसान का सिला मैं खुद अदा कर दूं। चुनांचे अब्बास उस शख्स के पास गया और खुशखबरी सुनाई कि खलीफा उसे इनाम देना चाहता है।
جب وہ شخص خلیفہ کے دربار میں پیش ہوا تو امیر المومنین نے اسے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا، پھر اسے دمشق کی گورنری کا عہدہ پیش کیا، لیکن اس نے منع کر دیا، جس کے بعد خلیفہ نے اسے خلعت فاخرہ دے کر رخصت کیا اور دمشق کے گورنر کو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ